हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया गया और भाई उसके बाद कह दिया गया भाई आप इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि पाठ 13 है, और इसके हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 13.3 पर, और उससे पहले के उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं भाई अभी तक इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं। तो इससे पहले हम प्रश्नावली 13.2 को कंप्लीट कर लिया है, 13.1 को कंप्लीट कर लिया, और उससे पहले के जो उदाहरण हैं उनको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, जिसमें कि इसके सारे रूल रेगुलेशन यानी सारे फॉर्मूले को बिल्कुल ड्राइव करके आपको बताया था कि किस तरह से फॉर्मूले बने हैं, किस तरह से फॉर्मूले लगते हैं। तो वो भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, तो वो जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेना। ओके, तो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई इस प्रश्नावली में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन हम उसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहां पर भाई सबसे पहला भाई उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 से स्टार्ट करें, क्योंकि इससे पहले के 3 उदाहरण हम पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। ओके, तो यहां पर भाई उदाहरण नंबर 4 है, जो कि कह रहा भाई एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बात ऐसी है, आज का सेशन जो होने वाला है वो किस पर होने वाला है, तो वो होने वाला है भाई शंकु पर। शंकु के आधार पर जो भी आपके क्षेत्रफल निकलते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ शंकु का, क्योंकि शंकु क्या था। तो शंकु हमारा कुछ इस तरीके का आकार था, जो कि कहते हैं जोकर की टोपी क्या शेप का होता है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है लंब, और ये है इसकी त्रिज्या, यानी कि ये आ गया आर, और ये आ गई इसकी ऊंचाई। डन, ये चीज होता है। और इसे कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। ये एल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। ओके, और एल कैसे निकाला जाता है, तो भाई ये एक पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। इस कारणवश एल का वर्ग जो होता है वो एच का वर्ग प्लस में आर के वर्ग के बराबर होता है। डन, ये चीज होता है। और उसमें क्या है, अगर मैं इस वर्ग को यहां से हटाता हूं तो इस साइड रूट लग जाएगा। भाई ये रूट लग जाएगा, इधर से वर्ग हटाओगे इधर रूट लगेगा, यानी एल का फॉर्मूला ये है। ओके, और उसके बाद भाई इसमें 2 तरह के क्षेत्रफल थे। एक था इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम CSA कहते थे। ठीक है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम TSA कहते थे। भाई ये 2 चीजें थी। CSA का मतलब होता है जोकर की टोपी। टोपी का मतलब नीचे ढक्कन नहीं होता, बस साइड साइड का होता है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होता है तो ये होता था पाई RL। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता था, तो इसका निकलता था भाई पाई RL। मतलब ये जो साइड वाला है पाई RL है, उसमें नीचे के वृत्त को जोड़ा जाएगा, मतलब पाई R स्क्वायर को जोड़ दिया जाएगा। भाई नीचे का वृत्त जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, वो यही आएगा। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसमें से कॉमन लिया जाए तो भाई पाई R कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा भाई L प्लस में R। तो आप इस फॉर्मूले को लिखो चाहे इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये आपका है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, और ये है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, और ये है तिर्यक ऊंचाई का। ये फॉर्मूले हैं जो कि आज के इस सेशन में हम यूज करने वाले हैं, जो कि मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया है, जो कि आपने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में भी देखे थे। ओके, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, अब कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो भाई करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और फिर क्वेश्चन को देखते हैं भाई ये क्या कहता है। भाई क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है और इसके आधार की त्रिज्या 7 है। भाई 2 चीजें लिखिए, तिर्यक ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 7 है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, क्या क्या चीजें लिखूंगा, तो भाई मैंने लिख दिया भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है भाई, शंकु जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई, जैसे कि मैं मानता हूं L। भाई जबकि हमने देखा भाई ये L जो है यही तिर्यक ऊंचाई होती है। डन, चलो ठीक है। और ये हमें दे रखा है कितना, तो ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है भाई शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या की बात करता हूं, तो इसको R माना, और ये R हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हम इसमें देखेंगे भाई शंकु का CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, ये हमने लिखा, और पाई का मान है 22/7 और आर का मान है हमारे पास 7 और एल का मान है हमारे पास 10 और ये आ गया है इस 7 से 7 कट गया और ये आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये चीज आ गया, यानी इस आकृति का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये ज्ञात हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे उससे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसमें कि पाई का मान 3.14 लेना है। ओके, तो यहां पर मैंने एक शंकु बनाया और शंकु की बात ये क्या कर रहा है, इसने कहा शंकु की त्रिज्या जो 12 है तो इसको 12 बनाया यहाँ पे। भाई शंकु की ऊंचाई जो 16 है तो ऊंचाई 16 हो जाएगी। याद रखना, ऊंचाई कहेगा तो ये आएगा और तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो ये वाला आएगा। ओके, तो भाई अभी तो ऊंचाई कहाँ है, तो ठीक है। अब यहां पर मैं इसके हल में लिखता हूं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर लिख दिया भाई शंकु की ऊंचाई। भाई शंकु जो है उसके ऊंचाई की बात की जाए तो इसको हमने h माना और ये हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद है शंकु की त्रिज्या जिसको हमने r माना और r कितना दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और हमें पता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल होता है। भाई यही होता है और एल तो हमें पता नहीं है और एल नहीं पता है तो वो कैसे निकलेगा, तो हमने लिखा शंकु की भाई त्रियक ऊंचाई। ठीक है, जिसे कहते हैं स्लैंट हाइट कहा जाता है, तो ये एल है और ये एल हमें कितना दे रखा है, तो भाई एल हमें दे नहीं रखा है। एल का फॉर्मूला हमें पता था क्या था, तो भाई एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। भाई यही थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एल का फॉर्मूला यही था, तो यही चीज यहां पर लगाएंगे जो कि आएगा आपके पास क्या, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। और भाई एच कितना है हमारे पास, तो एच की बात की जाए तो ये 16 आ जाएगा, 16 का वर्ग आएगा और प्लस में आर कितना है 12, तो भाई 12 का वर्ग आ जाएगा। अब भाई 16 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है आपका 256 और भाई 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। इनको जैसे ही जोड़ा हमने तो ये आ रहा है भाई 400 आ रहा है। ठीक है भाई, ये 400 आ गया और 400 का रूट क्या होता है, तो 400 का रूट होता है 20, तो हमने इसको लिख दिया भाई ये 20 आ गया। डन, भाई 400 का रूट 20 होता है, 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब भाई क्या ज्ञात करना था हमें, क्या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो नो, तिर्यक ऊंचाई तो नहीं ज्ञात करनी थी, हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हम यहाँ पर साइड में अब करेंगे क्या भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA हमने लिख दिया। ओके, और ये क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल। चलो हमें पाई आर एल आ गया। अब देखो क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी हमें, पाई का मान क्या है, तो पाई का मान है 3.14, वो हम बिल्कुल रखेंगे वहां पे। तो यहां हमने रखा पाई का मान 3.14। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद आर की बात की तो आर कितना है, तो भाई 12 है। ठीक है, और एल देखा जाए तो एल हमने अभी ज्ञात क्या है, कितना है 20 है, तो इसको हमने यहाँ पर 20 लिखा। चलो ये आ गया। अब इसको जैसे ही मैं गुना करता हूँ तो 3.14, तो ठीक है, और ये 12 दूनी 24 यानी कि 240 आ गया। अब इसको गुना करेंगे इससे, भाई 314 को मैंने 24 से गुना कर दिया क्योंकि 1 0 हम बाद में लगा लेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पर क्या है, 4 चक 16 का 6, यहाँ से ले 4 कम 4 और 1 5 आएगा और 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 आ रहा है, 2 एकम 2 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 आएगा और ये 7 आएगा। ठीक है, तो 7 5 3 6 ये आ चुका है। डन। अब भाई जैसा कि हमें पता है एक 0 था यहाँ पर, तो एक 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि हम पीछे से 2 पे पॉइंट लगा सकते हैं। यानी अब हमारे पास आ गया 75, सॉरी
753.60 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आ चुका है इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर हमने देखा भाई ये स्क्वायर में आ चुका है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है। ये भाई लगभग शंकु के आकार का ही दिया हुआ है, ठीक है भाई, जिसमें कि कहा गया है कि सबसे चौड़ा सिरा जो है, सिरे की त्रिज्या जो है, सबसे चौड़े की बात की जाए तो सबसे नीचे सबसे चौड़ा है, ठीक है। अब ये इसके सिरे की त्रिज्या की बात की जाए तो 2.1 सेंटीमीटर है। डन। और इसने कहा है उसकी लंबाई जो है भाई, इसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। लंबाई का से तात्पर्य ये हो रहा है कि ये जो शंकु आपके पास है, ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 2.1 और इसकी लंबाई अर्थात इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं जो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने कहा है यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं, यानी अगर इसने कहा हुआ है कि इसके ऊपर जो दाने होते हैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर भाई कितना है भाई, 4 दाने हैं। कितने भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने हैं। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने होंगे, इस पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप निकालोगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। भाई हमें पहले ज्ञात करना है इस पे क्षेत्रफल है कितना, तभी तो आप कह पाओगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 है, तो भाई इसका जितना भी होगा उतने में कितना होगा, वही आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, तो भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल, और इसमें लिखेंगे भाई क्या चीज, तो भाई भुट्टा जो है हमारे पास है, तो भुट्टे की त्रिज्या जो है, भुट्टे की त्रिज्या, इसके त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या हमारे पास है r, ठीक है भाई, इसकी त्रिज्या r है जिसको कि रखा हमने 2.1 सेंटीमीटर। भाई इसकी त्रिज्या r है जो कि 2.1 सेंटीमीटर हो गया। और साथ में हम कहेंगे भुट्टे की ऊंचाई जो है या फिर लंबाई कह सकते हैं, जैसा कि इसने दे रखा है, वो हमारा h मान लेंगे और ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये आ गया, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जैसा कि मैं बताऊं, आपको भी पता है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और फिलहाल तो एल हमारे पास नहीं है तो पहले एल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या, भुट्टे की त्रियक ऊंचाई जो है, भाई भुट्टे की जो त्रियक ऊंचाई जिसको एल मानते हैं, और ये हमें कितना दे रखा है, तो ये हमें दे नहीं रखा, ये निकालना पड़ेगा। ये आएगा आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर आएगा, और भाई आर कितना है, तो भाई ये हमारे पास है 2.1 का वर्ग, प्लस में एच हमारे पास है 20 का वर्ग, भाई ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इसका वर्ग जैसे ही करता हूं तो क्या आंसर आएगा, तो भाई इसमें बात करें तो भाई 2.1 का मतलब इसका वर्ग करते ही आएगा भाई 4.41 आएगा, प्लस में 20 का कितना आएगा, तो भाई 400 आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही हमने जोड़ा तो ये आ रहा है भाई 404.41 आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया हमारा, ये त्रियक ऊंचाई आ चुकी है, डन, चलो ठीक है। अब भाई ये त्रियक ऊंचाई तो आ गई और हमें थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो भाई इसका वर्गमूल मैं लिख देता हूं, आप खुद निकालोगे। ये 20.11 के लगभग आएगा। ओके, इसका वर्गमूल क्या आएगा भाई, 20.11 आएगा। इतना आ चुका है इसका त्रियक ऊंचाई, ठीक है भाई। अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम इसको लिखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर आते हैं, तो वो क्या कह रहा है, हाँ जी, तो यहां पर हमने लिखा भाई भुट्टा जो हमारे पास है, भुट्टे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA हम लिख सकते हैं भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था भाई, पाई आर एल होता है, और पाई की बात की जाए तो भाई ये 22/7 आएगा। भाई कुछ बाई का मान दे तो नहीं रखा ना, नहीं दे रखा, ठीक है। और इसने कहा है भाई आर का मान कितना है, तो आर का मान हमें दे रखा है 2.1, ठीक है। तो हमने लिखा भाई ये आ गया 2.1। और भाई एल की बात की जाए तो ये हमने अभी ज्ञात किया है 20.11 आया है।
ओके, अब भाई काटते हैं इसको, तो काट रहे हैं तो कैसे कटेगा, तो 7 से इसको काटा तो भाई 0.3, 7 या 21 कटता है ना, तो भाई 3 पे कट जाएगा, लेकिन पॉइंट था तो पॉइंट लगाना पड़ गया। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे भाई 22 को 3 से, 22 या 66, मतलब 6.6 आ रहा है, और गुने में 20.11 आ रहा है, यानी इसको अगर मैं गुना करता हूँ तो कितना आएगा, तो भाई यहाँ पर लिखा 20.11 को हमने गुना किया 66 से, 6.6 से, भाई 6 कम 6, 6 कम 6, 6 0 0 और 6 दूनी 12, फिर से 6 से करेंगे तो फिर से यही आएगा 6 6 0 2 1 आएगा, और यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 6 12 का 2 हासिल 1, ये 7 आएगा, और ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 1 आएगा, भाई 2 और 1 3, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट ला दिया हमने। ओके, तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो भाई ये आ गया भाई 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ चुका है। ओके, और जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा था, हम लिखेंगे भाई प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने भाई 4 दाने हैं, ठीक है, और तब लिखेंगे भाई तब 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे, तो इसको करना पड़ेंगे दाने की संख्या, ये आएगी भाई दाने की संख्या कितनी आएगी, तो भाई इसको लिखा 132.726 गुने में 4, भाई ये आ जाएगा। ओके, अब इसको गुना करते हैं, तो भाई गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 4 6 24 का 4 हासिल 2, ठीक है भाई, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल 2 आ जाएगा। अब भाई 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल 1 आ गया, ठीक है भाई, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 आ गया, ठीक है भाई, 4 कम 4 और 1 5 आ गया, 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ लग गया हमारे पास, यानी ये लगभग कितना आ गया 530.901, यानी लगभग 531 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई संख्या कितनी आ गई है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये अप्रॉक्स भाई 531 दाने आ गए हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई यहाँ पर हमने भुट्टे के दाने सारे गिन डाले, ठीक है, और वो भी बिना एक एक काउंट किए हुए, बस एक देखा भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं, उसी के अनुसार से हमने पूरा कैलकुलेट किया और पूरे में देख लिया भाई कितने दाने आ सकते हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.3 और उसके क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। चलो बहुत बढ़िया, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से। हल हमने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कह दिया भाई शंकु जो है, भाई शंकु की त्रिज्या, भाई शंकु की त्रिज्या की बात की जाए तो ये कितना है, तो इसको मैंने r मान लिया, और r कितना आ गया। देखो एक चीज मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया था, अगर आपको कहीं पर दिखे 3.5 तो उसको लिख देना 7/2, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई सेम चीज़ है, भाग करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि जो 22/7 होता है ना, उससे 7 कटेगा, कंफर्म कटेगा, और क्वेश्चन और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पॉइंट के गुना से बच जाओगे। वैसे ही अगर आपको मिलता है 10.5 दिखता है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 21/2 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ओके, तो इस टाइम पे भी आपका कैलकुलेशन बचेगा, क्योंकि ये 21 भी 7 से कटेगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भाई, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको हम ले लेंगे कितना, तो भाई 21/2 सेंटीमीटर, भाई ये लेके चलेंगे। ओके चलो, अब उसके बाद भाई क्या है, तो शंकु की भाई तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें तो भाई ये कितनी है, तो इसको L मानते हैं, और L हमें दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें चाहिए भाई शंकु का, इसको लिखे देता हूं पूरा, भाई जो शंकु है का कौन सा क्षेत्रफल, भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई यही होगा। ये हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो πr/L होता है।
पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है। एल के आर के मान की बात की जाए तो 21/2 आ रहा है, और एल की बात की जाए तो 10 है। अब देखो ये 21 कितने बड़े आसानी से कट गया, 7 या 21 कट गया। अब 2 से काटा तो ये 11 पे कट गया, 11 या 33, 33 को 10 से गुना करेंगे तो 330 आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। वही 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके चलो भाई, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी कुल ज्ञात करना है, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है और आधार की त्रिज्या ये है। ओके देखो, जब आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके अगर फॉर्मूले याद है तो बस उसमें वैल्यूज तो रखना है, बाकी जोड़ घटा गुना भाग आपको आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर हमने इसमें लिखा सबसे पहले हल, और हल में हम यहां पर लिखते हैं क्या चीज भाई, शंकु जो है हमारे पास, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है, इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है जिसे L मानते हैं, और ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई शंकु की त्रिज्या, भाई शंकु की त्रिज्या की बात की जाए जिसे हम R मानते हैं, और ये R हमें दे रखा है भाई कितना, भाई 24 तो व्यास है, व्यास अगर 24 तो त्रिज्या कितना होगा, तो 24 का आधा होगा। आधा की बात की जाए तो भाई 12 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास शंकु जो है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये होगा। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो भाई ज्ञात करने के लिए होता है भाई पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस में एल, भाई यही होता है फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके अब यहां पर देखा भाई पाई तो 22/7 होता है, आर के मान की बात की जाए तो ये 12 होता है, इधर देखा तो 12 प्लस में 21 है, भाई ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भाई 22/7 तो ठीक है, गुने में 12 ठीक है, और इसको जैसे ही गुण जोड़ा तो ये आ गया भाई 23 और 33 आ गया, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे, गुना करके जो भी आंसर आता है वही आंसर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई 12 को 22 से गुना कर लेते हैं पहले, तो भाई 22 से 12 को, तो भाई कितना आएगा, 12 दूनी 24, 22 दूनी 44 और 22 से कम 22, 4 6 2, भाई 264 आ गया। अब उस 264 को 33 से भी गुना करना है, तो भाई 264 जो आया है उसको हमने 33 से गुना किया, तो 33 करेंगे, 4 या 12 का 2 हासिल 1, 6 या 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 आएगा। फिर से सेम आएगा क्योंकि 3 से फिर से कर रहे हैं तो यही चीज़ आएगा भाई 2 9 2 11 का 1 हासिल 1 और ये 17 का 7 हासिल 1 और ये 8, भाई आ रहा है। भाई गुना तो आता है आपको, भाई इस तरह से गुना कर लेंगे। ओके अब भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई 8 7 1 2 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गया। अब भाई इसको जैसे ही मैंने भाग किया भाई 7 से 87 12 को भाग किया तो क्या होगा भाई 87 और 12 को भाग किया हमने 7 से, ठीक है। तो 7 से भाग करते कितने, 7 एकम 7 आएगा और ये 1 आ गया, ठीक है भाई। और 7 दूनी 14 कर दिया और ये 3 आ गया, ठीक है भाई। अब 7 चौक 28 कर दिया हमने और ये 3 आ गया, और भाई फिर से 7 चौक 28 कर दिया और फिर से ये आ गया 4, भाई दशमलव लगाया 0 और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 पंचे 35 आ रहा है, ठीक है भाई। और ये कितना बचा, तो भाई ये बच गया 5 आ गया, ठीक है। और पॉइंट लगाया 0 7 7 49, मतलब लगभग ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है, मतलब मैंने लिख दिया कि ये आ रहा है भाई 1 2 4 4.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई ये इसका आंसर आ गया। भाई कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी, बस हमें एल पता है आर पता है, उसके मान को रखना है और जोड़ घटा गुना भाग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं भाई ये क्या कहता है। भाई एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, चलो बहुत बढ़िया, और उसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। अब उसका आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भाई ये चीजें ज्ञात करनी है। अब ये कैसे होगा, तो यहां पर आओ करते हैं सॉल्व बड़े आराम से। इसमें हल लिखा हमने
और इसमें बात की जाए तो इसने क्वेश्चन में शुरू में क्या रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, ये हमें कितना दे रखा है, तो भाई 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है भाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L मानते हैं, ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और भाई इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले पार्ट में। भाई पहले पार्ट में हमें शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। और पहले पार्ट के अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें मैं पहले मान लेता हूं भाई, क्या मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या जो है, और ये त्रिज्या हमने मान लिया है कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये हमने मान लिया। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो पहला पार्ट कहता है भाई इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमें पता है शंकु का CSA 308 दे रखा है, तो हमने यहां पर लिखा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA, ये दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब भाई इसका CSA क्या होता है, तो पाई RL होता है, जो कि है 308, ठीक है। पाई मतलब 22/7, यही लेना है हमें, ठीक है। R की बात की जाए तो R नहीं पता, L की बात की जाए तो L हमें 14 दे रखा है, और बराबर में 308 है, ठीक है। R 7 से काटा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब भाई R को यहीं पर रखा और 22 दूनी 44 को 308 के नीचे लेके आ गए, भाई 308 के नीचे 44 को लेके आ गए, ठीक है। 22 दूनी 44 और वही गुना में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, डन। और ये चलेगा आपका सेंटीमीटर में। अब भाई जैसे मैं इसको भाग करता हूं तो कितना होगा, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 7 पर कट रहा है, ठीक है। तो भाई 44 सत्ते 308 हो जाएगा, यानी R का मान जो आ गया है भाई वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट पार्ट खत्म। भाई फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, भाई शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, और त्रिज्या हमारा निकल चुका है 7 सेंटीमीटर, डन, चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने लिखा है शंकु जो हमारे पास है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA ज्ञात करना है। और ये क्या होता है, तो भाई ये आपका होता है भाई वक्र पाई RL प्लस में नीचे वाला पाई R स्क्वायर को जोड़ दिया गया। भाई होता क्या है, जब ये शंकु हमारे पास है, इसके वक्र की बात की जाए तो चारों तरफ का, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना सॉरी दिया हुआ था 308 है। अब इसने कहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब नीचे का ढक्कन लग जाएगा, और ढक्कन क्या होगा, तो भाई एक वृत्त होता है जो कि पाई R स्क्वायर, वो मैंने जोड़ दिया, ओके। अब भाई पाई RL की बात की जाए तो ये 308 तो दे ही रखा है हमें। अब भाई पाई R स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे 22/7, और R का मान 7 गुने में 7 है। देखो ये जब हमें दे रखा है तो दोबारा सॉल्व क्यों करें, भाई दे रखा है तो सीधे हम रखेंगे, डन, चलो ठीक है। अब भाई 7 से 7 को काट दिया, 7 को 22 से गुना किया, तो भाई ये आएगा 308 प्लस में, और ये आएगा 154। भाई 7 को जैसे 22 से गुना करोगे तो 154 आएगा। इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ते ही क्या आ रहा है भाई, ये तो ये आ रहा है भाई 300, और ये 5 8 4 12 मतलब कि आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आ चुका है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना आ गया भाई, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली, और इसका सेकंड पार्ट कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी ज्ञात कर लिया है, डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके चलो। हाँ जी, तो यहां पर देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू भाई 10 मीटर ऊंचा है। तो यहां पर हमने कहा कि शंकु जो यहां पर ये है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 10 मीटर ऊंची है, चलो बहुत बढ़िया। और उसके आधार की त्रिज्या 24 है। भाई यहां पर देखा इसकी जो त्रिज्या है वो 24 दे दी है, चलो ठीक है। अब इसने कहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे पहले L फाइंड करना है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो ये L होता है, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद तंबू में लगे कैनवास, भाई ये कैनवास से तंबू बना हुआ है, ठीक है, कि लागत बतानी है, मतलब कितने रुपए का लगे इसको बनवाने में। जब इसका 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य जो था, लागत जो था वो 70 रुपये है,
ओके, तो इसके लिए हम इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जो जितने भी मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा उसको 70 से गुना कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डन, बिल्कुल निकालने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले हमने लिखा भाई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। भाई शंकु जो हमारे पास, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो h होगा और h हमें दे रखा है 10 मीटर। ठीक है भाई, और शंकु की त्रिज्या की बात की जाए जिसे हमने माना r, और ये r हमें दे रखा है कितना, तो भाई 24 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट आता है शंकु की त्रियक ऊंचाई। भाई त्रियक ऊंचाई मतलब L की बात करते हैं और ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। भाई ये होगा, और इसको हम लिख सकते हैं भाई r कितना है हमारे पास, तो भाई r है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर होगा, और प्लस में ये कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये L चल रहा है। अब इसको मैं साइड में यहाँ पर कर देता हूँ। भाई L का मान अब कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखा तो भाई 24 का वर्ग कितना होता है, तो भाई ये 576 होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, ये आ गया 576, और 10 का वर्ग होता है 100, और इसको जोड़ते ही हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है 676। ठीक है, और भाई 676 जैसे ही जोड़ते हुए आ रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, तो भाई 676 होता है 26 का वर्ग, तो हमने इसको लिखा भाई 26 आ गया। ठीक है, तो यहां पर इसकी तिर्यक ऊंचाई जो कितनी आ चुकी है, 26 आ चुकी है, यानी L मैंने देखा यहां पर, तो ये 26 आ चुका है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब आते हैं भाई नेक्स्ट पे। भाई तिर्यक ऊंचाई हमारी आ चुकी है और नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। तो यानी मैं यहां से फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट यहां शुरू हुआ था। सेकंड पार्ट में क्या है, तंबू में लागत निकालनी है, तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वो भी कौन सा वाला, भाई अगर तंबू गाड़ा गया है तो ऊपर ही तो होगा, जमीन पे तंबू तो नहीं लगता। ठीक है, तो भाई यानी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही ज्ञात करना होगा। तो हम यहां पर कहेंगे भाई क्या, कि जो तंबू है, तंबू के कैनवास जो है का क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल होगा इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आएगा भाई पाई आर एल आएगा। ठीक है, पाई कितना है, तो 22/7 है। आर की बात की जाए तो ये 24 है, और एल की बात की जाए तो एल हमने ज्ञात किया है 26, तो ये आ चुका है। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो भाई इसको पूरे को गुना करना पड़ेगा, गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर जैसे सबसे पहले 24 को मैंने 22 से गुना किया, तो ये आ रहा है 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और भाई 48, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 578 आ गया, 28 आ गया। भाई इन दोनों को 22 और 24 को गुना किया तो 528 आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई 528 को 26 से गुना करेंगे, तो 8 6 48 का 8 हासिल 4 आ रहा है, 6 दूनी 12 4 16 का 6 हासिल 1 आ रहा है, 6 पंचे 30 और 1 31 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 है। अब इसको देखा तो 8 आ रहा है, 6 6 12 का 2 हासिल 1 आ गया, और 7 आ गया, और ये 3 आ गया और 1 आ गया। मतलब हम देख पा रहे हैं इसको जैसे ही गुना किया तो 1 3 7 2 8 बटे में 7 आ चुका है। ठीक है, इतना आ चुका है। ओके, तो भाई ये हमारा आ चुका है क्या, इतने मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर जो है ये तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल है। ओके, और क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत, इसकी लागत जो है वो है ₹70, भाई 70 रुपये। ठीक है, तो तब मैं कहूंगा, तब कितने की लागत भाई, 13728, 13728 बटे में 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की कुल लागत। इसकी जो कुल लागत है वो कितनी होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई, कितना आ रहा है भाई, इसकी कुल लागत, भाई इस कैनवास की कुल लागत आ रही है हमारे पास 70 गुने में, 70 गुने में यही चीज
इतना आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने का होगा, तो इसको 70 से गुना करना पड़ेगा, तो वो हम कर रहे हैं। तो 7 से जैसे ही मैंने इसको भाग किया तो भाई ये 10 आ रहा है, 10 को जैसे गुना किया तो ये हमारे पास आ रहा है ₹1,37280, ठीक है, इतने रुपए। यानी कि हम देख पा रहे हैं कितना भाई, 1,37,280 रुपए, इतने रुपए लागत लग रहा है क्या, इस कैनवास को डिजाइन बनाने में, क्योंकि इसके कैनवास की कीमत जो थी वो 1 मीटर स्क्वायर की थी 70 रुपए। ओके, तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और भाई यहां इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर इसका आंसर आता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 5, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है भाई 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है, बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल के कितनी लंबाई लगेगी। अब देखो क्या कहा जा रहा है, एक शंकु यहाँ पर हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। 1 मिनट, इस शंकु को थोड़ा सा बढ़िया सा बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक शंकु बनाया, भाई ये शंकु हमें बनाना है। अब ये बनाना है किसी त्रिपाल का, ठीक है, और त्रिपाल जैसे कि आप कपड़े खरीदने भी जाते हो तो कैसा होता है भाई, एक थान में कपड़े लपेटे होते हैं भाई चौड़ाई से में, उसमें से निकालते हैं, लंबा सा निकलता है वो एक आयत के आकार का, मतलब कुछ इस तरीके से निकलता जाता है, उसमें से कपड़ा ऐसे निकलता जाता है भाई, कपड़े की चौड़ाई होती है, उसको निकालते तो निकलता जाता है भाई बहुत लंबा सा। ओके, वैसे ही इसने कहा है इसको बनाने के लिए जो त्रिपाल यूज कर रहा है वो भी उसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। अब इसमें कितनी लंबाई तक इसको निकाला जाएगा, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब भाई इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो भाई इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है, कितनी है, तो भाई इसकी त्रिज्या 6 है, तो 6 लिख दी हमने त्रिज्या। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ये हमें दे रखा है 8, तो भाई 8 लिख दिया हमने, ठीक है भाई। और इसमें इसकी चौड़ाई 3 दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत तो पड़ेगी। अब देखो क्या चीज़ है, कैसे निकलेगा। अब देखो ये चीज़ है कि अगर आप इसको बना रहे हो इसके द्वारा, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो और सामने सामने रख दो, आ जाएगा आंसर। ओके, अब वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या कह रखा है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तरपाल जो है अतिरिक्त लगेगा, यानी इसकी एल में जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। मतलब जितना भी होता है, जितना भी इससे बनता है, जितना एरिया इसके सामने रख के, इसका क्षेत्रफल आमने सामने रख के जो एल का मान इसका निकलेगा उससे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भाई इसमें कटाई छटाई का 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और हल की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, तो ये एक शंकु है भाई, ये शंकु हमारे पास है, तो शंकु को हम लिख सकते हैं भाई क्या, हाँ, तो मैंने लिखा भाई शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की ऊंचाई जो है जिसको कि मैंने h माना है, और ये h जो है हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं शंकु की त्रिज्या, भाई त्रिज्या की बात मैं करूं तो इसको r माना है, और ये r कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। उसके बाद आएगा भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई, भाई आएगा तिर्यक ऊंचाई, भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं, ये l है, और ये निकलता है कैसे, तो भाई ये निकलता है h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। अच्छा, हर चीज मीटर में है कि सेंटीमीटर में, भाई सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है सब कुछ, तो इसको मीटर में ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखा तो भाई h का मान कितना है, तो भाई 8 है, 6 का मान, सॉरी r का मान 6 है, यह आएगा हमारे पास 64 प्लस में 36, और इसको देखा जोड़ा तो भाई कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 100, और 100 का रूट क्या होता है, तो 10 आता है। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 मीटर आ चुकी है, यानी इस l का मान 10 मीटर है। डन, इतनी बात हो गई है। चलो ठीक है, अब भाई हमें पता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, भाई दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या, भाई यहाँ पर मैंने लिखा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा, भाई शंकु का कौन सा क्षेत्रफल, शंकु का CS है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्यों लिखा मैंने भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि जब ये तंबू बनाया जाएगा, भाई जब ये तंबू आपका बनाया जाएगा तो उस कंडीशन में धरती पर तो नहीं बिछाते ना, ठीक है भाई, ऊपर ऊपर ही तो बिछाया जाएगा, ऊपर ऊपर तो बनाया जाएगा तंबू को। डन, तो भाई इसीलिए भाई आइट साइड का ही क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि उसे हम कहते हैं CS है। ओके, और ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई ये आ जाएगा भाई पाई RL होता है।
अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ये होगा भाई त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिपाल का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलो ठीक है, अब भाई इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, और लंबाई कितनी है तो एल है, चौड़ाई कितनी है 3 है, ये आएगा। तो हम इन्हें इसको लिख दिया एल गुने में 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पाई का मान आएगा भाई, कितना पाई का मान है, तो पाई का मान 3.14 लेना है, तो हमने लिखा भाई 3.14 पाई का मान लिया। आर हमारे पास 6 है और एल का मान 10 आया है, बराबर में 6 गुने में 3, सॉरी एल गुने में 3 आ रहा है। ओके भाई, यही चीज़ हमारे पास हम देख पा रहे हैं भाई, कहाँ गया हमारे पास एल का मान 10 आ गया और आर का मान 6 है, इनको हमने रख लिया है। ओके, अब ये इस 3 से इस 6 को काटेंगे, एल को मैंने यहीं रखा, 3 को इधर भेज दिया, 3.14 गुने में 6 गुने में 10 और बटे में 3 है, इस 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6। अब ये 2 को इससे गुना किया तो आएगा 6.28 है और गुने में 10 है और बराबर में ये एल आ जाएगा, इतने मीटर है। इसको जैसे गुना किया तो 6.28 मीटर आ चुका है ये एल लंबाई। भाई किसकी लंबाई, इसकी लंबाई जो आ चुकी है वो कितनी आ गई है, 6.28 मीटर आ चुका है। डन। लेकिन हमें पता है क्या कि भाई 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा था, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिपाल की लंबाई प्रश्न के अनुसार, पहले लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार लिखा जा सकता है कि भाई त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई, भाई त्रिपाल की लंबाई की बात की जाए तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया भाई, ये आ जाएगा L प्लस में भाई 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, सॉरी ये 20 सेंटीमीटर कहा था, यानी कि 20 सेंटीमीटर में जोड़ता हूँ तो भाई ये लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, और ये L हमारे पास आया है 6.28 मीटर आया है। और इसकी बात की जाए तो क्या इसको मैं 0.2 मीटर लिख सकता हूँ, भाई क्या ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 3 दूनी 6 काट दिया मैंने, ठीक है, और 2 दाएँ 20 हो, 3 दूनी 6 आ गया है। अच्छा 10 से गुना किया तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आया था, ये हमने थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ की है, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल जैसा ही चल रहा है, ठीक है। 62.8 आ चुका है। ओके, अब भाई 62.8 मीटर है और ये मीटर मैंने कैसे लिखा, तो भाई हमें पता है 20 सेंटीमीटर अगर है तो इसको अगर मैं 100 से भाग करता हूं तो ये सेंटीमीटर अपने आप मीटर में बदल जाता है। 0 से 0 काटा, 10 से भाग करेंगे तो 0.2 ही आएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ के कितना आ रहा है, तो ये आ गया 63 मीटर आ गया। कितना आ गया भाई, 63 मीटर आ चुका है। यानी कि अब हम कह सकते हैं इसको बनाने के लिए ये जो त्रिपाल थी इसकी लंबाई कितनी ली गई है, तो 63 मीटर ली गई है, तब जाके आप इससे इसको बना पा रहे हो। डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं। ओके चलो हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 6 और छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें क्या रखा है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई जो है, ठीक है, वो और आधार का व्यास क्रमशः इतना है, मतलब ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है और ये उसका व्यास है, ठीक है भाई। उसके बाद इसने कहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इस पर सफेदी करनी है और उसका कॉस्ट हमें दे रखा है कि भाई 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का 210 रुपए ले रहा है। ओके, तो इस पूरे का सफेदी करने में कितना रुपए लेगा, तो यहाँ पर जैसे इसने कहा शंकु के आकार का गुंबज है, मतलब कि मैंने एक शंकु बनाया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कहा गया है इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 है, ये 25 आ गया, ठीक है भाई। और उसके बाद कहा जाए तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो भाई 7 होगी, क्योंकि इसने व्यास 14 दे रखा है भाई, व्यास 14 दे रखा है, देख सकते हो व्यास जो है वो 14 दे रखा है। ओके, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 ही होगी। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसने कहा हुआ है भाई इसका हमें देखो पेंट करना था, सफेदी करनी है, तो उसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। भाई पेंट कहाँ कहाँ होगा, तो इसके चारों तरफ ही ऐसे ही तो पेंट होगा भाई, जमीन पे तो नहीं पोत के आ जाओगे, जमीन पे पेंट होगा भाई, ऐसा नहीं होगा भाई, आइट साइड में ही होगा। तो इसका मतलब कौन सा क्षेत्रफल, तो भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या क्या चीज दे रखी है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने शंकु जो है की ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई के बारे में कहा जाए जो कि h दे रखा है और ये हमें दे रखा है कितना, 25 मीटर है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या की बात की जाए तो इसको हम आर मानेंगे, और ये आर हमें कितना दे रखा है, तो ये आर हमें दे रखा है भाई 14 मीटर, 14 नहीं 14 व्यास था भाई, 14 व्यास है तो उसका आधा 7 मीटर आएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई शंकु जो है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आएगा भाई पाई आर एल आएगा, ठीक है। अब पाई का मान क्या रखना है, 22/7, तो ये रखा हमने, ठीक है। आर की बात की जाए तो 7 है, एल की बात की जाए तो 25 है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 से 7 कट गया, और ये आ रहा है हमारे पास 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास, और इतना क्या है मीटर स्क्वायर आ गया। डन भाई, इतने मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल है जहां पर पेंट होना है। ओके, तो भाई अब हम देखेंगे भाई ये जो पेंट होना है मतलब सफेदी जो होनी है, और सफेदी का क्षेत्रफल मतलब सफेदी को करने का कुल व्यय कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो भाई मैंने लिखा भाई सफेदी का कुल व्यय, भाई कुल व्यय की बात की जाए तो जैसा कि हमें क्या रखा है 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए है, यानी कि इसके लिए क्या होगा, तो भाई 550 रुपीज में आएगा सारा, तो ये 550 मीटर करना है, तो इसको 100 नीचे रखेंगे और 210 ऊपर गुना करेंगे, इस अकॉर्डिंग इसका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसने कहा है 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपए के हिसाब से, तो 210/100 करके ही आंसर निकाला जाएगा। अब भाई क्या कट रहा है, तो 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, तो भाई ये रुपीज़ में मैं कहूँ यहाँ पर तो 21 पंचे कितना हो जाएगा भाई 105 का 5 हासिल 10, 21 पंचे 105 और 105 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115। ओके, तो यहाँ पर इतने रुपीस हो गए, यानी कि इस जो हमारे पास ये दे रखा है क्या गुंबज दे रखा है, इसको सफेदी, इसको पूरा सफेदी करने का यानी पेंट करने का कुल व्यय जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1155 रुपीज आ रहा है, इतने रुपए आ रहे हैं। डन, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे, उसे भी बेहतरीन तरीके से हम करने वाले हैं सॉल्व। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं भाई प्रश्न नंबर 7वें पे, और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, चलो ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए भाई आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई इसने ये कहा है ये जोकर की टोपी कुछ ऐसी है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर इसने कह रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 25 दे रखी है, सॉरी 24 दे रखी है, ठीक है भाई। इसकी ऊंचाई जो है वो 24 दे रखी है, और इसमें हमें क्या करना है, ऐसी ऐसी 10 टोपियां बनानी है, और 10 टोपियों के लिए ये जो गत्ते की टोपी बन रही है उस 10 टोपी के लिए कितने गत्ते की रिक्वायरमेंट होगी उसको हमें ज्ञात करना है। यानी कि हम पहले इसके एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वो भी कौन सा, क्या टोपी में नीचे ढक्कन बंद होता है, तो नो, ढक्कन तो बंद नहीं होता, साइड साइड का ही होता है, और साइड साइड का होने का मतलब क्या है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक का वक्र पृष्ठ निकाल के और उसको 10 से गुना करते 10 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, यानी 10 टोपियों के गत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। डन, तो करते हैं इसको। तो यहां पर भाई सबसे पहले मैंने लिखा हल, और उसके अंदर हम देख रहे हैं हल कैसे कर रहे हैं, तो भाई पहले लिखा भाई टोपी जो हमारे पास है, और इसका टोपी की त्रिज्या, भाई त्रिज्या की बात करते हैं, भाई त्रिज्या जो हमारी है तो उसको हमने आर माना, और ये दे रखा है कितना, तो भाई 7 सेंटीमीटर दे रखा है, भाई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद है भाई टोपी की ऊंचाई, इसके ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ये h है, और ये h हमें दे रखा है कितना, तो h हमें दे रखा है भाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और इसके बाद हम ज्ञात करेंगे भाई टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है क्या, तो ये होता है भाई पाई आर एल होता है। अच्छा, पाई आर एल होता है, तो भाई पहले तो हमें एल ज्ञात करना होगा, तो भाई पहले हम एल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई टोपी की तिर्यक ऊंचाई, पहले भाई एल ज्ञात करेंगे तभी तो निकलेगा, तिर्यक ऊंचाई, यानी इसको मैंने लिखा एल, और एल कैसे ज्ञात होता है, तो एल ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ता है आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग,
यही होता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई आर कितना है, तो 7 का वर्ग आएगा और ये 24 का वर्ग आएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास 49 प्लस में कितना होता है भाई 24 का 576। इसको जैसे ही जोड़ा तो ये आ रहा है भाई कितना, तो ये आ रहा है 625। और 625 को जब हम रूट करेंगे, 625 का रूट क्या होता है, तो भाई 25 होता है। तो हमने देखा इसका रूट 25 होता है, यानी कि एल का मान, त्रियक ऊंचाई का मान 25 आ चुका है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद आएंगे यहां पर भाई एक टोपी का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर एल आएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं कहूं 10 टोपी का क्षेत्रफल, ये कितना आएगा, तो भाई 10 पाई आर एल होगा। और यही हमें याद करना है, 10 टोपी का क्षेत्रफल ही याद करना है। तो यहां पर क्या होगा, तो 10 तो लिखा 10, ठीक है। पाई का मान कितना है, 22/7 है। अच्छा, आर भी तो है, और आर का मान कितना है, तो 7 है। और एल की बात की जाए तो भाई 25 है। भाई आ चुके हैं भाई, एल 25 आ रखा है। ओके, अब काटते हैं जो कट रहा है। तो यहां से देखा तो 7 से 7 कट गया, और 25 को जब इससे गुना करेंगे तो भाई 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 मतलब 55 आ गया। ठीक है, और गुने में 10 है, 10 को गुना करती है 100 हो जाएगा। यानी अब हम देख सकते हैं भाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की रिक्वायरमेंट है। ओके, यानी इसने कहा है भाई कुल गत्ते का क्षेत्रफल, तो भाई कितना होगा, तो भाई मैं लिख देता हूं भाई कुल गत्ते का क्षेत्रफल, कुल गत्ते का क्षेत्रफल ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा कुल गत्ते का क्षेत्रफल। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो यहां पे बात करें प्रश्न नंबर 8 पे, तो 8वां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कहता है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुआकार द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। अब आपने देखा है रोड पर एक शंकु के आकार का एक लगाया जाता है, बैरियर जैसा लगाया जाता है, शंकु के आकार का टोपी जैसा लगा देते हैं ना, देखा होगा आपने। ठीक है, वो पीला पीला सा लगा दिया जाता है। ओके, तो ये भाई उसी की बात कर रहा है। तो भाई ऐसे 50 हैं, 50 शंकु हैं। ठीक है भाई, और वो भी कैसे हैं, तो भाई गत्ते के हैं, भाई गत्ते के बनाए हुए हैं। ओके, अब इसने कहा है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास जो है वो 40 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या कितना होगा, तो भाई त्रिज्या 20 होगा। भाई व्यास का आधा होता है ना, तो भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, और कहा इसने इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है। भाई इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। डन, इसकी ऊंचाई 1 मीटर आ गई है। उसके बाद इसने ये कहा है भाई, क्या कह रखा है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, मतलब इसके बाहर पेंट करवाना है। ठीक है, तो पेंट करवाने में इसने कहा है पेंट की दर जो है वो क्या है, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए ले रहा है पेंट करने के। ठीक है, तो इसने कहा है इनके पेंट कराने में कितनी लागत होगी, यानी इस 50 खोखले जो आपके शंकु हैं उसको पेंट करवाने में टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना लागत लगेगा, उसको देखना है। ओके, तो चलो भाई देखते हैं किस तरीके से ज्ञात होगा। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले, भाई मैंने लिखा हल में यहां पर लिखा सबसे पहले कि भाई वो जो आपके बस स्टॉप के बने हुए खोखले शंकु का सड़क को अलग किया गया है। मतलब जो शंकु है, तो भाई शंकु की मैं बात करूं, शंकु की त्रिज्या जो है, भाई शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो इसको हमने देखा भाई, इसको आर माना, और ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। भाई इसको हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं। ओके, कैसे भाई, तो भाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको अगर मैं 100 से भाग करता हूं तो ये मीटर में आ जाएगा। भाई ये मीटर में आ गया, भाई करेंगे तो 0 0 कट गया, 10 से भाग करोगे तो 0.2 मीटर ही तो आएगा। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर को हमने 0.2 मीटर लिख दिया है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, 0.2 मीटर आ गया। ओके, अब उसके बाद हमारे पास है शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई की बात की जाए तो ये हमारे पास दे रखा है भाई h, और h कितना दे रखा है, तो 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि भाई इसका वक्र पृष्ठ ही निकालना होगा, जो कि पाई आर एल होता है, यानी एल की रिक्वायरमेंट है। तो एल की रिक्वायरमेंट है तो भाई पहले एल निकालेंगे। तो भाई मैंने लिखा भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई
भाई इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है जिसको मैंने L माना है ये हम ज्ञात करेंगे तो ये कितना होता है, तो भाई 1 का स्क्वायर, यानी इसको मैं पूरा लिख देता हूँ भाई R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई कितना आएगा, तो R का मतलब क्या है 0.2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में H मतलब 1 का स्क्वायर आएगा। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बस 0.2 को अगर वर्क करोगे तो 0.04 आएगा, गुना कर लेना। ठीक है, ये आएगा आपका 0.04 आएगा, और भाई 1 का वर्ग तो 1 ही आता है, और इसको लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा 1.04 आ जाएगा। ओके, अब देखो 1.04 का वर्गमूल ज्ञात करें क्या, तो नहीं, इसका ज्ञात हमें करके दिया हुआ है कि 1.04 जो होता है वो 1.02 के बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया भाई, ये आ गया 1.02 के बराबर आ गया। डन, तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं इसके L का मान है 1.02 मीटर। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। ओके, ये हमारा सेंटीमीटर में था, ये चीज आ गया। डन, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई 50 खोखले जो शंकु हैं उसको पेंट करना है, यानी पहले हम करेंगे एक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो भाई हम लिखते हैं यहां पर एक शंकु का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी कौन सा, तो भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, और ये आएगा क्या, पाई आर एल आएगा। भाई ये पाई आर एल आएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, 1 का तो निकल गया है, तो भाई अब हमें क्या चाहिए, 50 का चाहिए, तो भाई 50 को निकालेंगे। तो 50 के लिए क्या आ जाएगा, तो मैं फिर से लिखता हूँ भाई 50 शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 50 पाई आर एल आ जाएगा। चलो ठीक है, और भाई इसने कहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की लागत है कितनी, 12 रुपये पेंट करने की। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या भाई, 50 शंकु जो है पेंट करने का, पेंट करने की लागत, भाई पेंट करने की लागत कितनी होगी, तो भाई 12 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं, तो भाई रुपीज़ तो लिखा हमने, और भाई लिख दिया हमने कितना, 12 गुने में 50 और पाई आर एल कर दिया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। भाई यही जो भी कैलकुलेशन आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या है, तो भाई 12 तो ठीक है, 50 भी ठीक, पाई का मान कितना है, तो 3.14 वो लिख दिया हमने। ठीक है भाई, आर की बात की जाए तो आर कितना है हमारे पास, तो आर के हम देखते हैं तो भाई 0.2 दे लिखा है, तो भाई आर को 0.2 लिखा। ठीक है भाई, एल की बात की जाए तो एल हमारा निकला है 1.02, भाई ये आ गया हमारे पास। अब इस पूरे को कैलकुलेट करना होगा और फिर आंसर निकलेगा भाई कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा भाई 12 पंचे 60, ये 600 आ रहा है, 600 को अगर इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 120 आ गया, यानी मैं इसको कह सकता हूँ भाई रुपीज़ में। देखो क्या चीज़ है, इनको गुना किया 600 को गुना किया और इससे गुना कर देंगे 600 को, तो भाई ये आएगा 120, तो भाई इसको 120 कर दिया। ठीक है, गुने में क्या बचा है, तो 3.14 बचा है और 1.02 बचा है। ठीक है, अब इसको गुना करना है, तो भाई कैसे गुना होगा, तो भाई पहले हमने 120 को 3.14 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तभी ये सोल्व हो पाएगा। 120 रुपीज़ में आ रहा है, 120 गुने में 3.14 और गुने में 1.02। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, पहले 3.14 को 12 से गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये करेंगे 4 दूनी 8 आ रहा है, 2 कम 2 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, 4 1 3 आ रहा है, और ये 8 4 2 6 है, 7 है और 3 है। भाई ये कर दिया। इसमें 2 के बाद पॉइंट था लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा था, तो 0 भी हमने एक्स्ट्रा लगाया, 2 के बाद पॉइंट मतलब यहाँ आ गया, यानी इन दोनों को जब गुना किया तो 376.8 आ रहा है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसको हम गुना करेंगे किससे, तो 1.02 से, 1.02 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस 0 को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं। तो अब मैं इसको सीधे गुना करता हूँ किसके, 102 के वजह से। तो भाई 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 आएगा, और भाई 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 आएगा, और भाई 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। ठीक है, 0 से क्या, तो भाई 0 0 0 आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया भाई
0 0 0 एक और 0 आ गया। और फिर से करेंगे 1 से तो ये 8 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 3 आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं भाई 8 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये 8 5 13 का 3 हासिल 1 आ रहा है और ये 14 का 4 हासिल 1 आ रहा है। 8 आ गया, 3 आ गया और दशमलव कितने के बाद है? तो एक दशमलव यहाँ था और एक दशमलव यहाँ, मतलब 3 के बाद है। तो हमने लिखा 384। भाई ये कितना आ चुका है भाई? इसको लिख दिया हमने रुपीज़ में 384.338। भाई इतना आ चुका है, ठीक है। इतने रुपीस जो है वो आ रही है लागत इसको पेंट करने में, और भी कितने? 50 शंकु को पेंट करने में। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया भाई। और इसमें देखो भाई किस तरीके से इसको किया गया था, बिल्कुल आसान तरीका। क्या भाई? 1 का क्षेत्रफल निकाला, फिर 50 का क्षेत्रफल निकाला और हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपए का है। तो भाई जितना भी 50 का क्षेत्रफल है उसको 12 से गुना किया और बस गुना करना आपको आना चाहिए, आंसर आपके सामने है। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जो हमने 13.3 प्रश्नावली कंप्लीट की है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, यानी शंकु के आधार पर उसके क्षेत्रफल का के जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में वो बिल्कुल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपके सामने 13.4 प्रश्नावली लेके, और उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी क्लियर करेंगे। तो भाई उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना और पढ़ते रहना। ओके, तो इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर 2 चैप्टर फ्री और उसके बाद पैसा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे और भाई और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे टॉप कोर्सेज क्या क्या हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और ये सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी आपके बोर्ड होते हैं, ठीक है। ये आपके मोस्टली किस में है, तो ये एनसीईआरटी पर ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ अगर आपकी जानकारी में कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जैसे कि आप भी 9वीं 10वीं कक्षा में है तो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी आप देख सकते हो लिस्ट यहाँ पर, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईटीजेई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लासेस हैं, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, आरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही महंगे कोर्सेज हैं, बट यहाँ पर इसके लिए कोई भी कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, हर चीज बिल्कुल 100% फ्री आपको मिल रहा है, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर पूरा कंटेंट बिल्कुल इजी तरीके से और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर तो जुड़ ही रखे हो, और उसके साथ साथ आप हमारे साथ भाई सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सेक्शन पे भी जुड़ सकते हो और बहुत सी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। ओके, और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, यानी आप चाहते हो कि मेरा एक क्लास दिख जाए, उस क्लास पे क्लिक करते ही भाई सारे टीचर्स दिख जाएं अलग सब्जेक्ट के, उस पर क्लिक करते ही सारे टॉपिक दिख जाएं, भाई ये टॉपिक, उस पर क्लिक करते ही वहाँ पर उस टॉपिक के अंदर जो वीडियोस हैं वो दिख जाएं। तो भाई ऐसा कुछ चाहिए बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, तो फिर आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com, और ये वेबसाइट जैसे आप इस पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से दिखेगा और आप उसको बड़े आसानी से स्टडी कर पाओगे। तो इनको आप अपने पीसी पर, मोबाइल पर या फिर टैबलेट है किसी पर भी एक्सेस कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी हैं जो इनमें से कोई भी कोर्सेज करते हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप भी आओ और पढ़ो और इसका फ़ायदा उठाओ। भाई आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय।